2014 के बाद जब से पीडीपी बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी और उसके बाद फिर वो गवर्नमेंट आधे ही सफ़र में दम तोड़ गई और उसके बाद 2019 में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A होता है और 6 साल के वक्फे के बाद तकरीबन जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस स्वीप करती है और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस के अलायंस के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार में आती है। 10 साल के वक्फे के बाद आज उमर अब्दुल्ला ने चीफ मिनिस्टर का हलफ उठाया, लेकिन जब उमर अब्दुल्ला पहली बार चीफ मिनिस्टर थे तब और आज की चीफ मिनिस्टरशिप में सिर्फ एक बड़ा फ़र्क अगर ये है वो ये है कि आज यूटी है और दूसरा जो स्टेट का फ्लैग था वो उमर अब्दुल्ला की जो सेरेमनी थी और टेकिंग सेरेमनी उससे गायब था। यानी कि जो 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान थे, अब उमर अब्दुल्ला उस स्टेट के हेड नहीं रहे जिसमें ये चीज़ें कभी हुआ करती थी। उमर अब्दुल्ला के साथ साथ जो मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने शपथ ली है उनमें सकीना इत्तू है, जावेद अहमद डार हैं जो रफियाबाद से एमएलए हैं। ये एक सरप्राइज इंडक्शन है, जबकि अगर आपको याद होगा मैंने सकीना इत्तू के बारे में पहले ही आपको खबर दी थी कि वो मिनिस्टर में इंडक्शन होगी और मैंने ये भी खबर दी थी कि जो सुरिंदर चौधरी है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। यानी कि जो खबर मैंने दी थी वो खबर जो है वो ऑथेंटिकेट हो गई है आज जब उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में सुरिंदर चौधरी ने एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो हलफ उठाया। उसके अलावा मैंने इसका जावेद राणा साहब का भी बोला था जो पुंछ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि वो कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे। और उसके अलावा अगर जम्मू की ही बात करेंगे तो मैंने सतीश शर्मा का नाम भी लिया था कि वो भी जो है वो फ्रंट रनर हैं कैबिनेट बर्थ के लिए। और मैं आपको ये बात बता दूं कि जो इनसाइडर्स की खबर मिल रही है कि जो सतीश शर्मा है उनको कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया है, क्योंकि कांग्रेस फील करती है कि सतीश शर्मा के साथ गलत हुआ और जो टिकट वहां पर ताराचंद को, जो साबका डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनको दी गई, जो एक वक्त में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर गुलाम नबी आज़ाद के साथ गए थे, लेकिन सतीश के साथ नाइंसाफी का आज जो उनको फल मिला है वो ये मिला है कि आज वो कैबिनेट मिनिस्टर बने। न सिर्फ वो जीते इलेक्शन ताराचंद को हराकर, बल्कि छंब से, बल्कि वो आज रियासत की काबीना में उमर अब्दुल्ला को पूरे जम्मू खित्ते से जो जिनको हम ग्रेटर जम्मू की बात कर रहे हैं वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कुटवा, सांबा, उधमपुर और जम्मू को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो अकेले कर रहा है वो सतीश शर्मा है। जबकि पुंछ और राजौरी पीर पंजाल में एक तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने सुरिंदर चौधरी और जावेद राणा जो है वो भी कैबिनेट में मिनिस्टर बने। और आज उमर अब्दुल्ला को बहुत ही वालियाना इस्तकबाल जो है वो दिया गया। वहाँ पर जो एम्प्लॉइज़ थे सेक्रेटरीट में वो बेसब्री से उनके अराइवल का वहाँ पर आने का इंतज़ार कर रहे थे और गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। उमर अब्दुल्ला की एक्टिविटीज़ रही एक्स पर, जिसको कभी ट्विटर कहा जाता था, उसके बारे में हम आपको आगे चलकर बात करेंगे दूसरे वीडियो में कि किस तरह की एक्टिविटीज़ रही। लेकिन मैं बात करूँगा सुरिंदर चौधरी जो पीडीपी से जिनका सफ़र फिर बीजेपी में गया और फिर बीजेपी से आज वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। और अगर उन्होंने किसी को हराया जो बीजेपी के स्टालवर्ट थे रविंदर रैना, उनको जो है वो नौशेरा से हराया। मैं बता दूं कि जो सुरिंदर चौधरी है उन्होंने जो बीजेपी जो है वो 11 जुलाई 2023 को छोड़ी थी और फिर उमर अब्दुल्ला के साथ जो है उन्होंने ज्वाइन किया। यानी कि 1 साल से चंद महीने का सफ़र जो उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहा, उसमें जो मेहनत उन्होंने की, आज वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। और मैं बता दूं कि जो सुरिंदर चौधरी हैं उन्होंने रविंदर रैना जो बीजेपी के चीफ थे 7800 1900
7819 वोटों से जो है उनको हराया। और अगर मैं बता दूं, रविंदर रैना ने 2014 में ही सुरेंद्र चौधरी को हज़ारों वोटों से हराया था। जो रविंदर रैना को जो है वो वहाँ से तकरीबन 95,000 के करीब जो है वो वोट मिले थे। और जब सुरेंद्र चौधरी जब 2014 में पीडीपी के कैंडिडेट थे, लेकिन उसके बाद फिर पीडीपी ने उन पर यकीन जताते हुए उनको एमएलसी भी बनाया। और मैं बता दूं कि चौधरी ने जो है वो पीडीपी से 2021 में रिज़ाइन किया और उन्होंने 5 अप्रैल 2022 को बीजेपी ज्वाइन की थी, जैसा कि मैंने फिर बताया आपको। जब उन्होंने फिर जुलाई में जो है वो रिज़ाइन दिया बीजेपी से, क्योंकि उनको वहाँ पर थोड़ा सा उसमें उनके साथ जो है वो बैठी नहीं। और इसके बाद जब उन्होंने वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की, उसके बाद उनका सफ़र जो है वो जारी रहा। मैं बता दूं, सुरेंद्र चौधरी सन ऑफ जयलाल चौधरी जो है वो विलेज नोनियाल राजौरी से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके फादर जो है वो आर्मी में रिटायर्ड कैप्टन थे और ये जाट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। और मैं बता दूं, जो सुरेंद्र चौधरी जो है वो सिर्फ वाहिद एक कैंडिडेट है, हिंदू कैंडिडेट है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर जो है वो जीते हैं जम्मू कश्मीर में। और उसी का लाभ देते हुए और पीर पंजाल को रिप्रेजेंटेशन देते हुए और जम्मू को रिप्रेजेंटेशन देते हुए जो है वो सुरेंद्र चौधरी के अलावा सतीश शर्मा जो है वो हिंदू फेसेस 2 ऐसे रहे जिनको कैबिनेट में जो है वो जगह मिली। लेकिन अभी चिनाब वैली से जो है वो किसी को अभी नहीं लिया गया है कैबिनेट में, क्योंकि जो खबरें आ रही थी कि प्यारेलाल शर्मा को शायद यहाँ से रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी और सजाद शाहीन को, लेकिन अभी उसमें जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो अभी सामने नहीं आ रही हैं। लेकिन मैं बता दूं कि जो सुरेंद्र चौधरी है उनकी जो है वो हम्बल बैकग्राउंड भी है और वो ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है। अगर इनके एफिडेविट को देखा जाए तो उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो 12th है और इनकी जो टोटल प्रॉपर्टी है वो 2.3 करोड़ है। और ये 1987 के 12th पास है जेके बोर्ड से। और मैं बता दूं कि इसके अलावा जो बाकी कैंडिडेट है, अगर जावेद राना की हम बात करें, वो भी 4-5 मरतबा जो है वो एमएलए और एमएलसी रहे हैं। इसके अलावा सकीना इत्तू जो है वो एक प्रोमिनेंट फेस रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट में और मिनिस्टर भी रही है वो फारूक अब्दुल्ला साहब के दौर में। और एक अच्छी कैबिनेट जो है वो अभी जो है वो बनी है उमर अब्दुल्ला की। हालांकि अभी उसमें 3 से 4 वैकेंसीज जो है वो बकाया है। अगर जो इंक्लूड करें हम, अगर जो नॉमिनेटेड 5 एमएलए भी होंगे तो फिर 10 यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के समेत जो है वो बनने हैं। अभी कौन पोर्टफोलियो किसको मिला है उस पर अभी कोई बाहर जो है वो डिटेल्स नहीं आई है। जैसे ही डिटेल्स बाहर आएगी हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन इतनी खबर आ रही है कि सुरेंद्र चौधरी को जो है वो R&B का महकमा दिया जाएगा। अभी जो कैबिनेट बनी है उमर अब्दुल्ला की, उसमें सकीना इत्तू और जावेद अहमद डार और उमर अब्दुल्ला जो है वो वैलीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि जावेद राना, सुरेंद्र चौधरी और सतीश शर्मा जो है वो जम्मू डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आगे चलकर क्या कैबिनेट में विस्तार होगा वो आगे चलकर देखा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने ऑलरेडी जो है वो बाहर से सपोर्ट एक्सटेंड की है। क्योंकि जो पार्टी है, कांग्रेस की लीडरशिप है, उनका साफ कहना यह है कि जो उनके लोग चुनकर आए हैं उनको पहले पार्टी के लिए काम करें, क्योंकि आगे चलकर अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन है और फिर पंचायत के इलेक्शन है। और कांग्रेस के जो ये लीडर है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर ध्यान दे, न कि कैबिनेट मंत्रीशिप पर ध्यान दे। और कांग्रेस को ये भी जो है वो खदशा था कि अगर एक को बनाते तो शायद अंदर से उनमें जो है वो ग्रुपिज्म होता, क्योंकि कांग्रेस जो है वो अगर जम्मू कश्मीर में खत्म हुई किसी वजह से, वो ग्रुपिज्म की वजह से खत्म हुई। और अब कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप जो है वो यहाँ के कांग्रेस की लीडरशिप को चाहती है कि वो ऑन ग्राउंड काम करे और पार्टी के काडर को रिव्यू करे, ताकि आगे चलकर जो इलेक्शन यहाँ होंगे उनमें जो है वो कामयाबी हासिल की जा सके। आप हमारे साथ बने रहे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।